आज आपके आशीर्वाद से हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है यदि वो माफ कर दे चुटकी, हम तुझे सच तो बताना चाहते थे, बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। कैसा सच थी? इस मेमोरी कार्ड का सच चुटकी। उसका सच सामने आकर ही रहेगा चुटकी। ये आप क्या कह रही हैं दीप? ये सच नहीं हो सकता। मेरी बात मानिए, इन सब के पीछे ना वो अंतरा ही है। नहीं चुटकी, इन सब के पीछे जो भी है, पर अंतरा तो बिल्कुल भी नहीं है। पता है चुटकी, अंतरा की एक खासियत है कि वो हमेशा सामने से वार करती है, पीछे से नहीं। और ये जो भी है ना चुटकी, उसका सच तो अब हम पता लगा कर ही रहेंगे। इस काले लिबास वाले इंसान ने ना चुटकी हमारी जिंदगी का आधार बदल कर रख दिया। एक बार हमारे हाथ लग गया ना, तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि अपनी शक्ल किसी को दिखाने लायक नहीं रहेगा। जो जिंदल साहब हमें प्यार का इजहार करते नहीं थकते थे, आज वो हमें प्यार से देख भी नहीं रहते, सिर्फ उसकी वजह से। इस मेमोरी कार्ड में उस काले लिबास वाले इंसान की तस्वीर छप चुकी है चुटकी। वो इंसान जिसकी वजह से जिंदल साहब हमसे नफरत करने का नाटक कर रहे थे। छोड़ेंगे नहीं अब से। जिसका चेहरा देखने को ये गुड्डन मरी जा रही है, वो तो मैं ही हूँ। चल चुटकी हमारे साथ, पता करते हैं कौन है ये। दी, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। क्यों चुटकी? देखिए दी, ये जो कुछ भी हो रहा है वो आपके और जीजू के बीच की बात है। मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ। मुझे लगता है कि इस इंसान का चेहरा सबसे पहले आपको देखना चाहिए। मुझ में आप जितनी पेशेंस तो है नहीं। पता लगने पे मैं ही उसको मारने ना चली जाऊँ, और वो तो आप करने नहीं देंगी, तो इसलिए पहले आप देख लीजिए। पेशेंस तो हम में भी नहीं है चुटकी। गुस्सा तो इतना भरा है कि डर लग रहा है कि उसकी जान ही ना ले ले। छोड़ेंगे तो नहीं हम उसे। चल देख कर आते हैं कि वो कौन है, और अगर हमें तेरी जरूरत पड़ी ना तो तुझे बुला लेंगे। जी। इस गुड्डन का कुछ तो करना होगा, वरना पूरा प्लान चौपट कर देगी। हिडन कैमरा? व्हाट? जी हाँ, हम दोनों की बातचीत, मेरा चेहरा, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया इस गुड्डन ने। आई एम वार्निंग यू, अगर मेरा राज खुला, मैं इस गुड्डन की खोपड़ी खोल दूंगी। डोंट यू डेयर। अगर गुड्डन को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो जाइए और रोकिए अपनी गुड्डन को वो वीडियो देखने से। मैं कैसे? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कैसे करना है, क्या करना है, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर गुड्डन को रोकना आपसे नहीं हो पाया, तो मुझसे क्या क्या हो पाएगा वो आप अच्छे से जानते हैं। अब जाइए और वो मेमोरी कार्ड ला के दीजिए मुझे। हाउ डेयर यू! तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। वापस दो मुझे। अरे इतना क्या भड़क रहे, एक लैपटॉप भी है ना। इसमें मेरे करोड़ों के डॉक्यूमेंट्स है गुड्डन, तुम्हारी बचकानी हरकतों के लिए नहीं है ये। इसे छूना बंद करो। हम कोई बचकानी हरकत नहीं कर रहे हैं जिंदल साहब, बहुत जरूरी काम है, थोड़ी देर में हो जाएगा। तुम्हारा सबसे जरूरी काम होता है टाइम पास करना, और ये लैपटॉप टाइम पास के लिए नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? तो ना क्या प्रॉब्लम है, एक लैपटॉप ही मांग रहे हैं ना, दे दीजिए। अरे तुम हो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैंने कह दिया तो कह दिया, बस। फालतू में सीन मत क्रिएट कीजिए जिंदल साहब। एक लैपटॉप ही ले रहे हैं ना हम, और कुछ नहीं ले रहे हैं। और जितनी देर आप बहस करें ना, इतनी देर में हमारा काम हो भी जाता। दीजिए। खुश?
अब कर लो जो काम करना था तुम्हें। क्या किया ये आपने? पागल वागल हो गए हैं क्या आप? मुझे माफ कर दो गुड्डन, मगर तुम्हारी भलाई के लिए ही मुझे तुमसे सच छुपाना पड़ रहा है। किसी भी सूरत में मैं तुम्हें वो वीडियो देखने नहीं दे सकता। कार्ड घुमा दिया हमारा। कहाँ ढूंढेंगे अब हम वो कार्ड? आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट कार्ड था हमारे लिए, और हमने कहा था ना सिर्फ 5 मिनट का काम है, सिर्फ सब्र नहीं कर सकते थे आप 5 मिनट के लिए? कार्ड मिला ना आपको? आप हमसे सच छिपाना चाहते हैं तो छिपाइए जिंदल साहब, पर हमें सच तक पहुंचने से रोकिए मत, और हम सच तक पहुंचकर ही रहेंगे। चॉइस आपके पास है, आपको हमारा साथ देना है या हमारे खिलाफ रहना है। लो मेरे बच्चों, माता का प्रसाद तुम दोनों के लिए खास लेके आई। ये लो। वाह दादी जी, कितना ख्याल रखती है आप हमारा। आप हमारे लिए प्रसाद लाई हैं। दीजिए दीजिए, मैं रेवती को खिला देता हूँ। हाँ चलो चलती मैं। हाँ? जय माता दी, जय माता दी। बीवी जी, ये देखिए, दादी हमारे लिए प्रसाद लाई है। इसे खाते ही आपके सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। लीजिए लीजिए, चलिए मैं खिला देता हूँ। कोई देख रहा है क्या यहाँ? मतलब ये, जब कोई है नहीं तो ये भोले बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? जितनी औकात है ना, उसी में रहो तो अच्छा है, समझे? लगता है औकात भूल गए हो अपनी। कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूंगी। जा दरवाजा बंद करो। मैंने कहा दरवाजा बंद करो। ला दो मुझे। नहीं रेवती, आज नहीं। मैंने कहा दो मुझे। प्लीज रेवती, आज नहीं। चॉइस नहीं है तुम्हारे पास? लगता है इस घर में किसी को भी अपनी औकात याद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, एक एक करके सबको उनकी सही जगह पहुंचाऊंगी मैं। बैठ। नहीं नहीं रेवती। बैठ। याद आया कि तू क्यों है इस घर में? याद आया कि मैंने तुझसे शादी क्यों की? याद आया कि तेरा काम क्या है इस घर में? बोल, जवाब दे। I'm sorry रेवती, I'm really sorry। तुम सही कह रही थी, मैं गलत था। मैं भूल गया था अपनी औकात। तुम चाहे कुछ भी करो, मुझे गाली दो, कुछ भी करो, पर प्लीज मारो मत। बहुत दर्द होता है। दर्द अच्छा है, पर क्योंकि ये दर्द ना तुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मैंने तुझसे शादी की और तुझे इस घर में अपने पति के रूप में क्यों लाई हूं। कि तू बस मेरा एक प्यादा है जो इस खानदान को दुख के सागर में डुबोने में मेरी मदद करेगा।
और अब क्योंकि गुड्डन वापस आ गई है मौत के मुंह से, तो तेरा तो काम और बढ़ गया है ना? तो अपने दिमाग को सेंटर में रख और अगली बार कोई भी होशियारी करने की कोशिश की ना तो इतना मारूंगी कि तुझ जैसे घोड़े को भी गधा बना दूंगी। पता नहीं उस अक्षत जिंदल से, उस गुड्डन से मेमोरी कार्ड लाना हो भी पाएगा या नहीं, या वो भी उसकी तरफ गुड फॉर नथिंग निकलेगा। हेलो, हाँ मेमोरी कार्ड मिला क्या? आपको एक छोटा सा काम दिया था और आपसे वो भी नहीं हो पाया। बहाने क्या बनाना है इसके बारे में तो आपने अच्छे से सोचा है, लेकिन आपने जो गलती की है उसका अंजाम क्या होगा ये सोचा है आपने? तुम्हें पता है पर बंदरों की ना बहुत सारी वैरायटी होती है, उसमें ना एक होता है जिसका ना एक पार्ट लाल होता है। पता नहीं क्यों तुम्हारे मुंह को देख के ना मुझे उस लाल पार्ट की याद आ रही है। मतलब क्या सूता है ना तुम्हारी बीवी ने तुम्हें। तुम्हारी जो पहली वाली बीवी थी वो तो क्वीन थी ना, ये वाली हंटर क्वीन है क्या? तुम्हें पता है पर मजबूरी और आदत जो होती है ना वो दो बिल्कुल अलग चीज होती है। लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान जब मजबूर होता है ना तो उसकी आदतें उसे मजबूर कर देती है मजबूरी के साथ रहने के लिए। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं समझे? कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं समझा, इट डजंट मैटर। कई बार ना मैं कुछ कहने के लिए बस कह देती हूँ। बहुत मजाक सूझ रहा है ना आपको? ये टेढ़ा बन के मेवा खाना बंद कीजिए। ना तो मैं किसी से डरता हूं और ना ही कायर हूं, बस एक मौके की तलाश में हूं। और जिस दिन मुझे वो मौका मिल गया ना, उस रेवती, आपके एक्स हस्बैंड अक्षत जिंदल और उसकी करंट वाइफ गुड्डन, तीनों से चुन चुन के बदला लूंगा। यही तो उम्मीद थी मुझे। अब देखो क्या है ना, तुम्हें देख के ना मुझे एक सांप की याद आती है। वो जो सांप नहीं होता जो मरता नहीं है लेकिन लाठी टूट जाती है। लेकिन तुम तो पिटते रहते हो और लाठी को तोड़ने के बारे में सोचते रहते हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी कंडीशन को देख के ना वो राइटर्स वो कहावत ही बदल देंगे। पता नहीं कहावत क्या होगी कि सांप बच जाए और लाठी चकनाचूर हो जाए। It's so funny in my head. बट देखो ये दर्द तो ना आज नहीं तो कल ठीक ही हो जाना है। लेकिन अक्षत और गुड्डन को हमें ऐसा घाव देना है जो कभी ना भर पाए। बस उसी दिन के इंतजार में तो उस रेवती का गुस्सा और उसकी मार सह रहा हूं। ये आइस पैक अपने पास रखो 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 और अपनी फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा कंट्रोल में रखो, काबू में रखो, ओके? देखो उस रेवती को रानी बनने का बड़ा शौक है ना, तो बनने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो पता ही है ना कि वो डमी है, कठपुतली है। I mean seriously। और ये खेल और वो दोनों मेरे हाथों में, इस खेल की असली रानी के हाथ में। और अगर उसमें सादा फैलने की या कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना तो ये लगाम उससे मैं खींच लूंगी। लगाम माय फुट। रेवती की लगाम तुम्हारे हाथ में है, पर मेरी लगाम तो रेवती के हाथ में है ना। उसी की वजह से मैं हर रोज उससे पिट रहा हूं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो यहाँ बैठ के पिक पे पिक पिए जा रही हो। फर्क तो मुझे पड़ता है। तो तुम पियो, तुम्हारा दर्द भी तो ठीक हो जाएगा ना। लो पकड़ो, लो लो। अच्छा साथ ले जाओ। दर्द कोई मेरी बात सीरियसली क्यों नहीं लेता है? रियली डोंट अंडरस्टैंड। देखो क्या है ना, पर रेवती के नखरे तो तुम्हें झेलने पड़ेंगे, क्योंकि इस रेवती की वजह से ही अक्षत मेरे कंट्रोल में है। और जहां ये कंट्रोल गया वहां ये खेल चला जाएगा और ऐसा मैं होने नहीं दे सकती। लेकिन वो वीडियो नहीं देख सकती, कुछ भी करके उसको रोकना ही होगा। क्या हुआ चुटकी? सब ठीक है ना? क्यों हमें देखते ही तेरा चेहरा क्यों सफेद पड़ गया? अरे नहीं दी, आप अचानक से आ गए ना तो मैं थोड़ा घबरा गई। ध्यान रखा कर। अच्छा सुनना चुटकी, हमें तेरा लैपटॉप चाहिए थोड़ी देर के लिए। ये रिकॉर्डिंग चला कर देखनी है। जिंदल साहब ने तो लैपटॉप ही तोड़ दिया। पता नहीं, बोलते हैं कि करोड़ों की फाइल से हाथ मत लगाना।
अब देखना इतना इम्पोर्टेंट हो तो तोड़ते क्यों? अब हम कुछ देख भी नहीं पाए। उन्होंने मदद नहीं की तो क्या हुआ? हमारी छुटकी है ना हमारे पास। अभी देखना छुटकी, अभी रिकॉर्डिंग ऑन करके है ना, हम पता लगा लेंगे कि कौन है वो षड्यंत्रकारी जिसने हमारी जिंदगी में विष घोल कर रखा है। आज तो इसका चेहरा हम सामने लाकर ही रहेंगे। देखा छुटकी, फंस गई मुर्गी जाल में। छुटकी, अब इसका चेहरा सामने आकर ही रहेगा। ये क्या हुआ? तू ध्यान क्यों नहीं रखती है छुटकी अपना? बहुत दर्द। अच्छा तू यहाँ से हिलेगी नहीं। हाँ, हम अभी गए और अभी यही कर रहे हैं। 1 मिनट में आया। क्या इमोशनल फूल है ये गुड्डन। थोड़ा सा आंसू, थोड़ा सा खून और फिर जो चाहे करवा लो। अब देखते हैं कैसे देख पाती है मेरा चेहरा। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर है। यहाँ बैठ बैठ। क्या छुटकी, ध्यान नहीं रखती है ना तू अपना? बस 1 मिनट रुक। बहुत दर्द हो रहा है। दी, अब आपकी छुटकी इतनी कमजोर नहीं रही। इस 1 महीने में जिंदगी ने बहुत कुछ दिखा दिया। मजबूत होने के अलावा और कोई चारा नहीं था मेरे पास। और अब तेरी दी आ गई है ना तेरे पास। अब देखना, तुझे कुछ नहीं होगा। हर दर्द को तुझसे पहले हमसे होकर गुजरना होगा। अच्छा चलिए, वो तो वक्त बता ही देगा। अच्छा ये सब छोड़िए ना, ये मैं कर लूंगी। आप मेरी वजह से उस अपराधी का चेहरा नहीं देख पाई। चलिए फिर से प्ले करिए। चलिए देखिए तो कौन है वो शैतान जिसने हमारी दी की जिंदगी में इतना जहर घोल दिया है। क्या हुआ छुटकी? अभी तक तो सही चल रही थी ना ये वीडियो। दी मैं मदद करूं? हाँ। एक सेकंड देखना। अरे लगता है ये करप्ट हो गया है दी। क्या बात कर रही है छुटकी? ऐसे कैसे खराब हो सकता है? अभी तक तो सही चल रहा था ना ये। I'm sorry दी, मेरे चोट की वजह से आप उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाई। नहीं छुटकी, तो क्यों सॉरी बोल रही? ध्यान रख अपना। कार्ड वार्ड कंप्यूटर शम्प्यूटर ना चीज ही ऐसी है, वक्त आने पर ही खराब होता है। चलते हैं छुटकी। दीप चलता तो तुझे मैं करूंगी गुड्डन, वो भी बहुत लंबा। मुझ तक पहुंचने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं। जी मुझे गुड्डन जी से मिलना था। जी कहिए, हमें गुड्डन है। ये आपके लिए।
खत? और हमारे लिए कौन खत भेजे हो? जिस इंसान ने तुम तक ये खत पहुंचाया है वो बस एक बिचौलिया है। अगर उस काले लिबास वाले को ढूंढना चाहती हो तो पीठमपुर में जो ग्लास फैक्ट्री है वहां पहुंचो, अकेले। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें वहीं मिलेगा।